फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होगी जी ग्री के डीसी इन्वर्टर एक टेंशन पर। और लेकिन आज हम इसको कुछ और टाइप से आपको दिखाएंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको इसके तमाम पैकेजेस, जो कम्युनिकेशन पैकेजेस हैं और माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल जो थे वो आपको हमने बताए थे और कहाँ फॉल्ट है वो भी हमने दिखाया था। तो ये वही E6 वाला पीसीबी है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को मल्टीमीटर से चेक करेंगे और मल्टीमीटर से चेक करने के लिए ज़्यादातर जो है वो डायोड मोड पे हम चेक करेंगे और डायोड मोड पे इसको देखते हैं और कुछ रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कुछ कैपेसिटर चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस वक्त जो थे जी कौन से जी, तो जो आने वाले जो थे नहीं जाने वाले जो आउटडोर से इनडोर की तरफ जाने वाले ऑप्टोकपलर है उसके अंदर मसला था, उसके सिग्नल्स में मसला था। तो अब यहाँ पे हम उसको उनके तमाम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जी, ये कैपेसिटर नंबर है जी C715। तो 715 इसको चेक करेंगे क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर के पास है और इसके नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो हम चेक कर लेंगे क्रॉस सेक्शन में कि ये क्या कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो उसके लिए हमें जो है मल्टीमीटर को लेके जाना पड़ेगा जो है कंटिन्यूटी मोड पे। तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो अगर इस यहाँ पे बीप मुसलसल आती है तो इसका मतलब है ये शॉर्ट है, और अगर कुछ भी नहीं दिखाता तो फिर भी सही हो सकता है, और अगर बीप आके बंद हो जाती है तो फिर भी ये बिल्कुल ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमने लगाया, ये ठीक है। इसके बाद हम दोबारा इसको कर लेते हैं जी, तो चेंज की पोलैरिटी, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर है जी 79 नंबर रेजिस्टेंस है जी। तो अब हम रेजिस्टेंस मोड पे ले जाते हैं इसको और चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है रेजिस्टेंस। तो ये 332 की रेजिस्टेंस है, मतलब ये हुआ कि ये जी अभी देख लेते हैं कितने किलो बनते हैं जी। तो ये है जी 3.28 किलो ओम्स। तो देखें यहाँ पे शो कर रहा है हमें और यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सही है। अब इसकी बात जो है आगे चलते हैं। तो ये देखें जी, ये तीन जो है यहाँ पे जो है जेनर डायोड्स लगी हुई हैं, इनको चेक कर लेंगे कि यहाँ पे इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसके बाद ये देखें, ये जो है इसको हम डायोड मोड पे लेंगे और डायोड मोड पे क्या करेंगे कि अब चेक कर लेंगे जी तमाम रेजिस्टेंस को। तो हम पहले एनोड टू कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखें ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगली चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है जी। इसके बाद अगली चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है जी, ये तीनों ठीक हैं जी। तो 5.81 वोल्टेज आ रहे हैं जो कि बिल्कुल तकरीबन ठीक हैं, तकरीबन क्या बल्कि ठीक हैं। और यहाँ पे जब रिवर्स पोलैरिटी पे चेक करते हैं तो 1.34 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। और ये अक्सर जो है वो डायोड जो हैं वो अगर सर्किट हमारा पूरा फिक्स है और अंदर लगा हुआ है, जैसे ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो बाज़ दफ़ा ये वोल्टेजेस शो होते हैं, नॉर्मल है। तो इसलिए अगर हम इसको निकाल के देखेंगे तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, यानी कि एनोड टू कैथोड जो लगा रहे हैं हम, तो वो बिल्कुल कुछ भी शो नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये सही है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस कंपोनेंट पे हमें शक होगा उस कंपोनेंट को हम सिस्टम से बाहर निकाल लेंगे और सिस्टम से बाहर निकाल के अकेले को चेक करेंगे, तो ये फिर बेस्ट तरीका हो जाता है। इसके बाद देखें, ये डायोड नंबर जी, ये है जी 07, सॉरी जेनर डायोड है Z07। तो ये देख लेते हैं जेनर डायोड, तो इसको चेक कर लेते हैं जी। तो ये देखें जी, ये इस वक्त रिवर्स पोलैरिटी पे दिखा रहा है जी, यानी कि एनोड टू कैथोड हमने नेगेटिव लगा दिया, एनोड पे कैथोड पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये देखें जी, ये आ गया जी, ये दिखा रहा है हमें 0.889। तो ये वोल्टेज को शो कर रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे ही करते हैं कि इसको करेक्ट कर लेते हैं पोलैरिटी इसकी। अब यहाँ पे हम करेक्ट पोलैरिटी जाएंगे, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, तो क्या आता है जी 495। तो ये भी मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये सही शो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हैं, तो रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं जी। तो ये तमाम की तमाम जो है 5K की रेजिस्टेंस हैं। तो देखते हैं कि ये सही शो होती हैं कि नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम ले जाएंगे जी डायोड मोड, सॉरी रेजिस्टेंस मोड पे। तो रेजिस्टेंस मोड पे हमने किया, तो पहले चेक की रेजिस्टेंस नंबर जी, ये देखें रेजिस्टेंस 102, 103, 104, 105 हैं। तो 105 को चेक किया, तो देखते हैं क्या आता है जी। तो 5.2 के ओम्स आ रहा है, तो ये ठीक है। इसके बाद अगली चेक कर लेते हैं जी, तो ये भी 5K आ रहा है। 5 अगली चेक की, तो ये 5.11K आ रहा है, ये भी ठीक है जी तकरीबन, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये भी जी 5.14K, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे तमाम रेजिस्टेंस भी ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे Q1
132 जो है वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायोड मोड पे ले जाएंगे। डायोड मोड पे हम चेक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है जी, क्या होता है। तो यहाँ पे जी कुछ शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको अगर 0 कहीं शो हो जाता है तो फिर ये मसला है। तो ये देखते हैं जी, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि इसका बेस है मेरे ख्याल में, बेस टू कलेक्टर चेक कर रहे हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है जी ट्रांजिस्टर भी इस वक्त। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें ठीक हो गई जी। अब यहाँ पे देखें, चेक कर लेते हैं जी इसका। ये आ गया जी, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये कैपेसिटर नंबर है जी 134 और रेजिस्टेंस नंबर है जी 316। तो सबसे पहले कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर के लिए हमें मोड चेंज करना होगा। तो हम कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे और ये कैपेसिटर भी हमने चेक करना है जी, ठीक है। इसको हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि इस तरफ से हमें नहीं नज़र आता, लेकिन हम पहले इधर से चेक कर लें, फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं जी दगा के। तो यहाँ पे अगर किसी किस्म की कंटिन्यूटी बीप आ गई तो ये ख़राब है, और अगर बीप आके बंद हो गया तो फिर भी ये सही होगा। अगर नहीं दिखाता तो फिर भी ठीक हो सकता है। तो ये तकरीबन यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर है जी, यहाँ पे C02 आप देख सकते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो C02 को जब लगाएंगे देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो देखें यहाँ पे कोई बीप नहीं आई। अब इसकी पोलैरिटी चेंज की तो ये बीप होके बंद हो गया जी। तो ये भी सही लग रहा है जी। अब यहाँ पे क्या रह गया जी, अब रह गई जी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। तो चलते हैं रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये फाइनल हम देखते हैं, फाइनल गेम आ गई है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस मोड कर दिया और ये जी लगाएंगे हम। तो ये देखें जी, ये तो कुछ शो नहीं कर रही। हाँ जी देखें जी, ये तो कुछ शो नहीं कर रही जी। तो फिर क्या हुआ, इस रजिस्टर को हम सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं और इसको चेक करते हैं ये है कितने की, और फिर आपको ये चेंज करके फिर दिखाते हैं कि ये पीसीबी काम करता है कि नहीं करता। फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा जो एक कैमरा था वो काफ़ी दूर लगा हुआ था और उसको जूम करना मुश्किल हो रहा था। तो वो पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, जो मैंने टेस्ट किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको भी चेक करना आसान हो जाए। तो ये देखें कैपेसिटर नंबर 715 यहाँ पे लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा 715। फिर इसके साथ जी रजिस्टर नंबर 79 जो है वो नज़र आ रही होगी आपको, ये हमने टेस्ट की। फिर इसके बाद ये देखें जी, ये डायोड्स हैं। तो डायोड नंबर 904, 905 और 906 जो है इसको हमने टेस्ट किया। फिर इसके बाद हमने ZD7 को टेस्ट किया, जेनर डायोड है ZD7, बड़ी बड़ी सी नज़र आ रही है। फिर इसके बाद हमने टेस्ट किया जी Q132 को, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये तमाम रेजिस्टेंस जो है वो चेक की थी, R102, R103, R104, R105, तो इनको टेस्ट किया था। इसके अलावा फिर जब हमने फाइनली चेक किया था तो ये देखें कैपेसिटर C134, और आखिर में देखें ये जो मैंने रेजिस्टेंस थी आखिरी, ये थी जी रेजिस्टेंस नंबर R1316, तो जो कि देख सकते हैं आपको नज़र आ रही होगी कि ये जी 331 नंबर इसका था, यानी कि 330 ओम्स की ये रेजिस्टेंस थी जो कि ख़राब थी और जिसकी वजह से ये सारा मसला आ रहा था। तो अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है सिस्टम, और इसकी मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दी है। तो इसके अलावा जो इससे पहले वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको दिखा दिया था कि ये पीसीबी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका ठीक हो चुका है। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें चेक करके तो आप भी जो है वो अपना पीसीबी को ठीक कर सकते हैं।